नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी मतदाता सूचियों के विशेष पूर्ण निरीक्षण कार्यक्रम अभियान के तहत आज रायसिंह नगर क्षेत्र के दौरे पर रही। अपने दौरे के दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया तो मिनी सचिवालय रायसिंह नगर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर से सलामी दी गई। इसके बाद मिनी सचिवालय का निरीक्षण कर उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग के आदेश अनुसार नव मतदाता को जोड़ने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसकी एसडीएम कार्यालय में चुनावों और मतदाताओं से संबंधित जानकारी लें और समीक्षा की गई। इसके बाद ग्राम पंचायत पीटीडी में ग्रामीणों के साथ संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने जनसुनवाई कर कई मामलों का मौके पर ही निपटारा किया। किसान नेता कारू धोरी ने ज्ञापन सौंपकर मिनी बैंक व सोसाइटियों के ऑडिट करवाने की मांग उठाई। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। निर्देश दिए। देखिए, आज का विशेष जो मेरा भ्रमण है रायसिंह नगर का, वो जो मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम, संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चल रहा है, जिसका प्रारूप प्रकाशन 28/10 को हुआ था। और उसमें मेरा यही कहना है कि एक तो कोई भी पात्र जो व्यक्ति है जो 18 साल और 18 साल से ऊपर का है, उसके संदर्भ में यही कहा गया कि उसका नाम वंचित नहीं रहना चाहिए, उसका मतदाता सूची में नाम जोड़ना चाहिए। जो लेडीज़ हैं जो विवाह करके यहाँ पर आती हैं या विवाह करके कहीं जाती है, तो उसके संदर्भ में भी नियमानुसार उनका नाम जोड़ने और हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए इसके संदर्भ में। और जो ईआरओ स्तर पर जो फॉर्म्स का डिस्पोजल किया जा रहा है, किस तरह से वो डॉक्यूमेंट के साथ डिस्पोजल कर रहे हैं, उसका भी पूरा चेक किया गया है। इसके अलावा जो रेवेन्यू के केसेस हैं उनके निस्तारण की स्थिति, कन्वर्जन के केसेस की स्थिति, इसकी भी पूरी समीक्षा की गई। और सामान्य जो लॉ एंड ऑर्डर है इसके साथ डिप्टी साहब से चर्चा की गई। और बाकी भी जो राज्य सरकार का 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है उसके संदर्भ में जो कार्यक्रम होंगे उसके बारे में विस्तृत चर्चा और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो भी हमें निर्देश प्राप्त हुए उसके अनुसार समस्त तैयारियां सुनिश्चित की जाए। ये चुनाव सूचियों को लेकर कुछ स्टाफ सीरियस नहीं लगा। अभी 45 लोगों को अभी नोटिस भी दिए एसडीएम साहब ने, उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई? वही मैंने बोला है कि भाई जिन बीएलओज ने अपने क्षेत्र में जो अपेक्षित, जिस तरह से जो एक मापदंड होता है उस तरह से अगर नाम नहीं जुड़े हैं तो उनकी पूरी समीक्षा की जाकर एसडीएम लेवल पे और ईआरओ लेवल पे पूरी समीक्षा की जाकर और उनको कहा जाए कि जो एक 25 को जो व्यक्ति 18 साल का होने जा रहा है उनके नाम जोड़े जाएं, उनको ऐड किया जाए और इसके लिए पूरा निर्देश दिया गया है। मैडम, एक आरा मशीनें संचालित की जा रही है, यहाँ 70 से ज़्यादा आरा मशीनें संचालित है, लेकिन उनका लाइसेंस रेन्यू नहीं हो रहे। उनको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर ऐसा कोई प्रकरण है तो एसडीएम को मैं बोलती हूँ, डिप्टी मैम भी बैठी हैं, उनको भी निर्देश देते हैं कि इस प्रकार से जो बिना लाइसेंसी अगर कोई चल रही है तो उस पर एक आवश्यक कार्रवाई करें और रिन्यू का जो भी पद्धति है उसके अनुसार उनका रिन्यूअल होता है तो उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई करी जाए। राज्य सरकार के आदेश है कि भी प्राइवेट स्कूलों के अंदर एनसीईआरटी की ही बुक्स लगाई जाए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के अंदर मैडम की महंगी किताबें, प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें लगाई जा रही है जो 50 रुपये से लेकर 400 रुपये तक की मिलती है। लेकिन राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एक भी किताब उन स्कूलों में एनसीईआरटी की नहीं चल रही, उनको लेकर विभागीय क्या कार्रवाई है? क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है जो मूल सब्जेक्ट होते हैं उनकी तो एनसीईआरटी की बुक्स ही चलती है प्राइवेट स्कूल्स में भी। काफी स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक भी एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे क्या स्थिति है वो दिखवा लेंगे डीओ के माध्यम से। बाकी जैसे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो मैंने देखा है कि उनके भी एनसीईआरटी 6ठी से लेके जो 12th तक की है वो तो एनसीईआरटी की बुक्स ही चलती है वहाँ। तो फिर भी दिखवा लेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वह चेक करवा लेंगे कि क्या स्थिति है प्राइवेट स्कूल्स में, कौन सी बुक्स चल रही है और उनका क्या गाइडलाइन है, उसके अनुसार काम करवाएंगे। ठीक है। सवाईमाधोपुर से खबर है, जहां रेवांजना डूंगर थाना क्षेत्र के पास रेलवे लाइन पर आज सुबह एक व्यक्ति ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन मास्टर ने इस घटना की सूचना रेवांजना डूंगर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में ले लिया और उसे जिला अस्पताल भेजा। अस्पताल में जांच करने के बाद डॉक्टर्स ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के की गई जांच के अनुसार मृतक की पहचान दिनेश कुमार मीणा पुत्र रामेश्वर मीणा निवासी लिलौटी जिला करौली के रूप में हुई है। परिजनों के पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम अब कराया जाएगा। सवाईमाधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। ये ट्रेन से गिरा है व्यक्ति, क्या जानकारी है? कौन सी जगह गिरा है? ये गिरा है रवाजना डूंगर में, शोपुरा और रवाजना वो पड़ता है रामनगर के बीच में है। अच्छा। वहाँ से रेलवे स्टेशन मास्टर ने सूचना दी कि इस तरह से एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। फिर वहाँ पहुँचे, इसको लाए,
तो डॉक्टर ने डेथ घोषित कर दी है। क्या नाम है उसका व्यक्ति का? उसका नाम है दिनेश कुमार मीणा है, पिताजी का नाम रामेश्वर है। लीलोटी पड़ता है, लीलोटी इंदौर के पास में वहाँ का है। कठुमर थाना क्षेत्र के पावटा गांव में रास्ते को लेकर पुरानी रंजिश के चलते सरकारी लेक्चर राम अवतार मीणा और उनकी मां पर लाठी, डंडों, सरियों और टाचियों से हमला हुआ। घटना में राम अवतार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब राम अवतार अपने पिता को खेत पर खाना देकर घर लौट रहे थे। हमले में राम अवतार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके सिर, हाथ और पैरों पर गहरी चोटें आई और उनकी मां को भी बचाने के प्रयास लगातार जारी हैं। जब राम अवतार के पिता से रास्ते को लेकर झगड़ा हुआ था। राम अवतार का अलवर जिला अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। कठुमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम राम अवतार मीणा है और मेरा गांव पावटा है, तहसील कठुमर, थाना कठुमर है। और मेरे साथ जो मारपीट की है इन लोगों ने, अभी कोई ताजा ऐसा कोई कारण नहीं है। रास्ते में अचानक मुझे घेर जबरदस्ती लगे पकड़िए, लेकिन पहले से जो विवाद इनको जलन, इससे हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, मेरा भाई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम ज्यादातर बाहर रहते हैं। मैं एक बच्चे लक्ष्मण रहता हूँ, गाँव में कभी कभी देखो पिताजी मर रहे। एक महापुर मेरे पिताजी के साथ इन्होंने मारपीट की। वो वाद ये किया था, उस ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, तो उनका खेत में से थोड़ा निकालने, खाली खेत था, तो उसको लेकर खाली खेत में मेरे पिताजी के साथ मारपीट की। और एक हमारा जो लट्ठा था, उनको जमीन काटा, उन्होंने उखाड़ के पटक दिया, गाड़ दिया था। उसके बाद पहले एक महापुर को कहानी ऐसी कोई आपकी कोई ताजा घटना नहीं है। जमीन को लेकर, आने जाने को लेकर, हाँ, रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। रास्ते को लेकर, रास्ते जो कुआ पे जा रहा, मेन रोड से कुआ के लिए अलग रास्ता है, तो वहां से निकलने मेरे पिताजी ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे एक महापुर, तो वो पिताजी के साथ इन्होंने पहले एक महापुर, काली गलोच और वगैरह इस कार के। आज का घटना हुई? आज तो ये है, मैं मेरे पिताजी को खाना लेकर के खेत पे दे करके वापस, पिताजी खेत में काम कर रहे थे, वापस मैं स्कूल जाने के लिए घर आ रहा था। तो गांव के पास में जब मेरी माताजी गांव की तरफ से आ रही थी, तो हम दोनों मिलकर उनको दिया है खाना, हमें दिया है खाना, तो दोनों बातचीत कर रहे थे। इतने में ये सब लोग जो मैंने नाम बताया, सोने सब इकट्ठे होकर आ गए और मेरे साथ 4 लोगों का नाम बता ये यादराम सनोप राधा किशन, हरसिंह सनोप राधा किशन, बैनी प्रसाद जो उनका मेहमान है, प्रागपुरा का रिश्तेदार है, और रूप सिंह सनोप राम किशन, घनश्याम सनोप यादराम और राकेश सनोप यादराम, ये कुल 16 लोग थे। लेडीज भी थी इनकी और इनकी लड़कियां भी थी और बहू भी थी, सब 16 लोग थे कुल लोग। और 16 मेरे जबरदस्ती मारपीट करके मेरी माता ने मेरे बीच बचाव किया, तो उनके बाल पकड़कर खींच लिए और उनके साथ में मारपीट की, कपड़े फाड़ दिए, उन्होंने बचाने किया और इन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। धारदार हथियारों से मेरे ऊपर हमला किया। चोट मेरे सिर में लगी है, सिर में यहाँ टाचा की मारी, पैर में पैर में फ्रैक्चर है और वहां भी टाचा की मारी है। सिर में मेरे बैनी प्रसाद ने मारी है, पैर में हरि सिंह ने मारी है, जो कि एक अध्यापक है वो भी। और ये जो रिश्तेदार है इनका, ये रेलवे पुलिस में ऐसा ही है, धोस दिखाने सिर में मारी जिसने, और इसमें राहुल सनोप हरि सिंह ने मारी है। और बाकी लोगों ने डंडे से जगह पूरे शरीर में मारी है, मेरे सब लोगों ने मारी। पहले कहाँ भर्ती हुए आप? पहले मैं कठुआ थाने में गया, थाने वालों ने बोला आप पहले इलाज कराओ अपना, तो उन्होंने मेरे को सरकारी हॉस्पिटल में गया था CSC में, वहाँ मेरा उन्होंने रेफर अलवर के लिए कर दिया। हाँ, आप स्वयं क्या काम करते हो? मैं स्कूल लेक्चरर हूँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ौदा, पंचायत समिति कठुमर। आपका जी, थाना कौन सा लगेगा? थाना कठुमर। कब की घटना थी? ये आज लगभग 9 से लेकर 9:15 साढ़े 9 तक की घटना है। 9 सवा 9 बजे इस टाइम मुझे धक्का देते हुए लगे वो। हाँ, हनुमानगढ़ के नोहर में नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक पालिका अध्यक्ष सुहासन खातून टाक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 29 एजेंडों पर विचार विमर्श हुआ गया और जिसमें विभिन्न विकास कार्यों के लिए 30 करोड़ से अधिक खर्च करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। बैठक के दौरान पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच कई बार तनातनी भी देखने को मिली। विपक्ष के पार्षदों ने कई प्रस्तावों पर ऐतराज जताते हुए सुझाव दिए। उनका कहना था कि कस्बे के विकास में सभी पार्षदों को विश्वास में लेकर समान रूप से काम किया जाए। वहीं सत्ता पक्ष के पार्षदों ने कहा कि लंबे समय बाद ये साधारण सभा आयोजित की गई, जिससे कस्बे के रुके हुए विकास कार्य फिर से गति पकड़ेंगे। इसके अलावा टैगोर चौक से रेलवे स्टेशन तक डिवाइडर का पुनर्निर्माण और सौंदर्यकरण भी किया जाएगा। नोहर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आसींद कस्बे स्थित महाप्रज्ञ महाविद्यालय में पूर्व छात्र परिषद और आचार्य श्री महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के संयुक्त तत्वावधान में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, यानी कि एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। यह शिविर प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित हुआ, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। संस्थान के प्राचार्य और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस बार 100 यूनिट से अधिक रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। शिविर में रक्तदाताओं को संस्थान की ओर से प्रशस्ति पत्र और एक बैग प्रतीक स्वरूप दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार रक्तदान अवश्य जरूर करना चाहिए। यासीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।